अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि हम कैसे प्रॉम्प्ट को जनरेट करते हैं, प्रॉम्प्ट को कैसे हम डिटेल ऐड कर सकते हैं और उससे हम कैसे अपनी इमेज को हाई रियलिस्टिक बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आपको इमेजेस जनरेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो एक अच्छा इमेज जनरेट करने के लिए एक डिटेलिंग और मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसी से ही आप अपनी इमेज के अंदर डिटेल और अपनी इमेज को एग्जैक्ट अपनी थिंकिंग के रिलेटेड आप बना सकते हो कि जैसी आप इमेज चाह रहे हो आप वैसी इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम प्रॉम्प्ट जनरेटिंग के लिए जो टूल यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब जिसमें हम अपना प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे और साथ में उसी से हम अपनी इमेज जनरेट करेंगे। तो उस टूल का नाम है नैनो बनाना। नैनो बनाना बेसिकली एक नया टूल है जिसका एग्जैक्ट नेम, मतलब जो इसका ओरिजिनल नेम है वो जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है। ठीक है, लेकिन ये आपको मिलेगा किधर से? आपने गूगल AI स्टूडियो की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जैसे उसको जो है फर्स्ट लिंक को ओपन करना है तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने अपने गूगल अकाउंट से ही इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन होगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ट्राई नैनो बनाना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम नैनो बनाना के थ्रू जो है हम अपनी प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ये एक चैट GPT की तरह ही एक जो है इसका वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर ही हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इधर से ही अपनी इमेजेस को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, पहले तो हम अपने प्रॉम्प्ट की स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर है क्या? तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया। लास्ट टाइम मैंने कुछ इमेजेस जनरेट की थी। ठीक है, और उसका जो है मैंने यूट्यूब का एक ट्यूटोरियल भी ऐड कर दिया वो अपने चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर बना कैसे था प्रॉम्प्ट का? ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट, इतना डिटेलिंग प्रॉम्प्ट कैसे मैंने जो है राइट किया था? ठीक है, पहले तो ये कि आपने पहले अपनी इमेज के, अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपने थिंक करना है कि आप कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो। आप अपने जो माइंड में है ना, आपने एक इमेज कंसीडर कर लेनी है कि आपने किस तरह की इमेज जनरेट करनी है। ठीक है, तो फिर जो है उसको जब आपने आके जनरेट करना है उस एग्जैक्ट आइडिया के रिलेटेड, जब आपने उसे जनरेट करना है तो आपने उसको वन बाय वन जो है आपने लाजमी डिटेलिंग ऐड करनी है। वो डिटेलिंग कैसे ऐड करते हैं कि आपने अपने प्रॉम्प्ट को, अपनी थिंकिंग जो आपने सोचा है अपने इमेज के बारे में, उसको आपने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि मैंने इस प्रॉम्प्ट को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले तो मैंने एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, एक उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी, क्रिएट एन इमेज। ठीक है, एन अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक। अल्ट्रा रियलिस्टिक तक ही हम इसको एक छोटा सा जो है ना एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हमने भैया एक अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज जनरेट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो एग्जैक्ट गेम स्टार्ट होती है वो ये है। पहले पार्ट में आपने जो है ना अपने इमेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपने ऐड करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप उस इमेज के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैं लिख रहा हूँ जी, सिनेमैटिक क्लोजअप कैप्चर आ कटिंग एज एडवेंचर, स्मार्ट वॉच एट द प्रिसाइज मोमेंट इट कोलाइड्स लाइक। ठीक है, ये सारा जो है आपने एक्सप्लोसिव एनर्जी तक आपने रीड कर लेना। तो ये जो है मैंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिख दिया कि ये प्रोडक्ट्स मैं इस तरह से चाह रहा हूँ और इस तरह से मेरी इमेज प्लेस हो, प्रोडक्ट प्लेस हो। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो है आपने करना क्या? सेकंड पार्ट में आपने उस इमेज का इन्वायरमेंट बनाना है। इन्वायरमेंट से क्या मुराद कि आपने एक एक्शन क्रिएट करना है जिससे आप अपनी इमेज को जिधर प्लेस करना चाह रहे हो। ठीक है, किधर आपने अपनी प्रोडक्ट को आपने एग्जैक्ट प्लेस क्या करना है, और अगर 2 या 3 इमेजेस आप ऐड कर रहे हो तो उनसे कोई एक्शन परफॉर्म ऑब्वियसली करवाना है एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है मैंने ये एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दे दिए, जो आपको ब्लू हाईलाइटेड नजर आ रहा है, ये है हमने इसे एक्शन परफॉर्म करवाया। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में जो है आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बैकग्राउंड इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, कि आप अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस तो कर दिया। ठीक है, आपने उसका एक्शन भी परफॉर्म कर लिया, उससे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना वो भी, प्लेसमेंट भी आपने ऐड कर दी। आपने लास्ट पे फिर जो है उसका इन्वायरमेंट भी डिटेल उसके देनी है कि भाई मैं ये इन्वायरमेंट चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्पार्कलिंग और बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, इसके साथ साथ आप इसके अलावा जो है कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते थे। तो ये जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपने जब भी एक डिटेलिंग प्रॉम्प्ट ऐड करना है, एक डिटेल इमेज बनानी है, तो उसके लिए आपने अपने प्रॉम्प्ट को ज़रूरी है कि एक स्ट्रक्चर देना है
ताकि उसमें आप बहुत सारी डिटेल ऐड कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी इमेजेस जनरेट करके रखी हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये मैंने इसी मेथड से ही इसकी प्रॉम्प्ट्स को है मैंने जनरेट किया था। अच्छा, ये हो गया हम जो स्क्रैच से हम अपना प्रॉम्प्ट बनाते हैं। तो ट्रिक ये है कि आपको आप अपने इमेजेस को जनरेट करने के लिए, या आपका कोई अगर ब्रांड है तो उसकी फ़ोटोशूट के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के फ़ोटोशूट के लिए आप एक ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, आप किसी रेफरेंस इमेज को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट करवा सकते हो, ठीक है। लाइक पहले से ही अगर किसी ने वो फ़ोटोशूट किया हुआ है तो आप उसके इमेज को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करवा सकते हो। वो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी नेट पे आपको मिले भी होंगे, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कैसे अपनी इमेज को किसी रेफरेंस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल का फ़ोटोशूट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास जो है, मैं एक प्रोडक्ट ईयररिंग का एक प्रोडक्ट जो है वो मेरी ईयररिंग्स है, ठीक है। तो ईयररिंग्स का एक ब्रांड मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं एक फ़ोटोशूट जनरेट करवाना चाह रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो पहले तो आपने गूगल पे आना, गूगल पे आके आपने गर्ल ईयररिंग्स पिक्स आपने जो है देख लेनी है कि जो पहले से ही ऑलरेडी शूट किया हुआ होगा, ठीक है। तो आपने उधर से जो है कोई भी गर्ल की इमेज पिक कर लेनी है जो कि उन्होंने पहनी हुई है, ठीक है। आपने कोई अच्छा सा जो आपको शूट लगता है वो ले लेना है। लाइक मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने गूगल स्टूडियो वाले जो है ऑप्शन नैनो बनाना की वेबसाइट है, उसमें आके आपने जस्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को इधर से सर्च कर लेना है। मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ईयर रिंग्स विद आइसोलेटेड बैकग्राउंड लिखना था मैंने, विद आइसोलेटेड बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये इमेजेस आपको मिल गई हैं। तो आप इन ईयररिंग्स को, कोई भी आप एक ईयररिंग को कॉपी करें, ठीक है। लाइक दिस मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और अपने प्रॉम्प्ट वाले एरिया में आके इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको जो आपने इधर से रन कर देना है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसका रिजल्ट्स देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसने बहुत ही रियलिस्टिक इमेज जो है जनरेट करके दे दिया। आप इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को भी इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट्स का भी शूट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत हेल्पफुल है। आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से रेफरेंस इमेज लेकर आएँ और अपनी इमेज को इधर पेस्ट करें और अपनी प्रोडक्ट्स को भी प्लेस करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना आपने, जिसमें लिखा होगा रिप्लेस द, लाइक इसके अंदर एक ग्रीन ईयर रिंग्स थे जो कि मैंने नेट से लिए थे, ठीक है। तो इसके अंदर एक रेफरेंस ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, रिप्लेस द ग्रीन ईयर रिंग्स दैट आई गेव यू इमेज विद द गर्ल दैट आई गेव यू इमेज, ठीक है। विद द गर्ल, आगे नेक्स्ट आपने पार्ट लिखना है, विद द गर्ल्स ईयर रिंग दैट शी वियर्स, ठीक है, जो उसने पहनी हुई है, मेक रियलिस्टिक रिजल्ट्स। तो उसके बाद जो उसने जो मुझे रिजल्ट दिया आपके सामने है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। आप अगर आपको लग रहा है कि इमेज जो है थोड़ी पिक्सेलेटेड है, आप इस इमेज को बहुत सारे फ्री एआई टूल्स हैं जिससे आप इसको अपस्केल भी करवा सकते हो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल जो है बिल्कुल फ्री है। आप अनलिमिटेड इमेजेस जो है जनरेट करवा सकते हो अभी के लिए। बाद में इन फ्यूचर अगर पेड हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप अभी जो है अपनी प्रोडक्ट्स का शूट करवा लें, ठीक है, और अपने ब्रांड को बूस्ट करें। अगर आप ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।